नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल द ग्रीन लर्निंग एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। हमेशा से मेरा वीडियो जो है दूसरों से अलग बने हैं, वो क्या है? वो है मेरा एक ही वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक ही वीडियो में। इससे आपका क्या फायदा होता है? मान लो आपको किसी एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सीखना है, तो क्या करना होता है? हर क्वेश्चन की, हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो सर्च करके देखना होता है। लेकिन मेरे वीडियो में क्या होगा? आपको एक ही चैप्टर का सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने काफ़ी दिन हुआ है वीडियो नहीं बना सका। कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ के कारण से मैं स्टेशन पे नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बना सका। काफ़ी दिन हुआ है, लगभग 2 वीक्स हुआ है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स को। तो हम ये वीडियो में कंटिन्यूएशन करेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर के। तो इससे पहले जो मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था, वो एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। पहले वाला वीडियो में आई बटन में लिंक डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया, वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। चैप्टर का नाम क्या था दोस्तों? एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन से हम लोग अटेंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इधर रहेगा और आप लोगों को क्या दिया जाएगा? सब नंबर में दिया जाएगा 2 और 6, ठीक है। मैं उसका देते हैं क्या? 11 और 2, ठीक है। चलो, नंबर 1 क्या है? 2 पावर 6। 2 पावर 6 मतलब क्या है? 2 पावर 6 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 पावर 6 मतलब कितना? 2 रहेगा आपका, 6 टाइम रहेगा 2, ठीक है। उसका मतलब क्या है? इक्वल्स कितना होगा आंसर आपका? आपका आंसर होगा 64, ठीक है। तो ये होगा आंसर। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, ठीक है। इस तरह से होगा। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? 11 पावर 2 मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे कि 2 पावर 6 है, तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? 6 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पे 11 पावर 2 मतलब 11 2 टाइम मल्टीप्लाइज होगा, है ना। तो हम 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाइज करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 121। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत ईजी है ना दोस्तों। चलो, ये तो सीख चुका है आप लोगों ने। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। आपको क्या करना है? आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना है, ठीक है। तो किस प्रकार रहेगा क्वेश्चंस में दिखा देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसमें पावर है, तो क्या किया हम लोगों ने? उसको क्या किया? टूरा, पावर के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इसको एलाबोरेट किया है ना। फिर उसका प्रोडक्ट कितना आया वो हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे वो लोग ऑलरेडी तोड़ के दे दिया है, ठीक है। फिर हम उसको पावर में कन्वर्शन करके दिखा देना है। तो मान लो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और दूसरा है, ऐसा हो सकता है 2 मल्टीप्लाइज 2 मल्टीप्लाइज ए मल्टीप्लाइज सॉरी ए, ठीक है। ये नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये सारा न्यूमेरिकल फॉर्म में है और ये सारे ये क्या है? ये न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है। तो इस प्रकार जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक। चलो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। 1 का क्या है? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? 2 का पावर 6 है, तो बेस में क्या है आपका? 2 है, तो 2 को हम 6 टाइम किया, है ना। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है? ये है, ये दिया गया है आपको, इस तरह से क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। तो बेस क्या है? 2, तो सारा हम लोगों ने कितना टाइम्स लिखा? 6 लिखा। तो यहाँ पे जो लिखे गए हैं वो सारे बेस होंगे। तो कितना है, कितना लिखा गया है उसके हिसाब से पावर डाल देंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6 हुआ। क्या है? सारे 2 है, तो 2 बेस पावर 6 है। तो इसी प्रकार ये भी करना होगा। तो ये क्या है? 6 है, तो हम 6 लिख लेंगे। तो कितना 6 है? काउंट करो, 1 2 3 4, 4 पावर में 4 रहेगा, है ना, ठीक है। दूसरा भी दिखा देते हैं, 2 मल्टीप्लाइज ए मल्टीप्लाइज ए। ये भी बहुत ही आसान है ना। देखो 2, दोनों 2, यहाँ पे सारे 6 है, क्या लिखा? 6, तो ये 2 लिखा। कितना 2 है? 1 2 है, पावर 2 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई है ना, सारे मल्टीप्लाई दे दिया। ए, दोनों ए है, ए लिखा। कितना ए है? 2 है, ठीक है। तो ये है उसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख सकते हैं हम लोगों को? क्या मिल सकता है? एक्सप्रेस यहाँ पे क्या बताया? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो हमें
क्या करना है, आपको नंबर दिया जाएगा और उस नंबर को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या है, ऑलरेडी तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम उसको क्या किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे नंबर आपको इस तरह से नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। चलो, आप लोगों को परेशानी हो रहा होगा समझने में, हम दे देते हैं, है ना। मान लो 729, ठीक है, और मान लो दूसरा है 3125। ठीक है, तो देखो, वन नंबर का क्या है, 729 है ना। 729 को हम क्या करेंगे, इसका ACF निकाल लेंगे। कैसे, देखो, ये 2 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये किसे जा रहा है, 3 से जा रहा है। 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो हम कितना मिलेगा, 2 4 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये फिर से 2 से नहीं जा रहा है, ये फिर से 3 से जा रहा है, तो हम इसको 3 से करेंगे फिर से, है ना। 3 से करेंगे तो 81 आएगा, है ना। तो ये फिर से देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है। ठीक है, 1 + 8 9 है ना, 3 से जा रहा है, तो 27 आएगा। 3 से जाएगा फिर 9 आएगा, 3 से जाएगा 3। ठीक है, तो क्या आया उसका, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, 3 1 2 3 4 5 6, टोटल 3 6 है। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 आया ना। तो इस तरह का फॉर्मेशन में जब हम लोग मिलता है तो क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सारे 6 है, मल्टीप्लाई है ना, तो हम पहले क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, फिर काउंट करते हैं कितना है, 6 4 है तो पावर में 4 डाल देते हैं, यहाँ पे बस वही कर देंगे, काम खत्म। 3 लिखा, 1 2 3 4 5 6, ये है आंसर, बस उतना ही है। ये भी हम क्या करेंगे, ये भी हम 3 1 2 5, ये भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ख़त्म कर दो, ख़त्म है। ठीक है, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 7 8 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, है ना। 4 से तो नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो कितना है, 5 625 आएगा। ठीक है, तो फिर से ये 5 से जा रहा है, 125, ये 125 फिर से 5 से जाएगा, 25, ये फिर से जाएगा 5 5। ठीक है, तो क्या हुआ उसका, कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सारे 5 है, कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 पावर 5, तो ये आंसर है। तो हमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों को एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं, उसको हम क्या किया, एक होल नंबर में कन्वर्शन कर दिया। ठीक है, उसको हम लोगों ने खोल के लिखा, फिर खोल के लिखने के बाद मल्टीप्लाई है सारे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है आंसर, यहाँ पे। ठीक है, वो है आंसर। और दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पे आपको इस तरह से फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो कितना है इस तरह से कर देना है। और यहाँ पे क्या है, आपको एक होल नंबर दिया जाएगा, उसको क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, इंडिविजुअली क्या है, ACF लेना होगा, ACF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से जब दिए जाते हैं तो हम ACF करके उसका क्या है, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है इसका करने का तरीका। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के लिए, है ना। चलो देखते हैं ना, ग्रेटर नंबर, आपको ग्रेटर नंबर आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, मान लो 4 पावर 3 एंड 3 पावर 4। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, 4 पावर 3, 4 पावर 3 किस तरह होगा, 4 × 4 × 4 × 4, और दूसरा क्या है, 3 × 4 3 3 3, सॉरी यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, तो सिर्फ 3 रहेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से 4 लिख दिया, पावर कितना है, 3 है। ठीक है, पावर 3 है तो 3 होगा। ठीक है, और ये 3 का पावर कितना है, 4 है, तो हम 3 को 4 टाइम्स लिखना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं उसका क्या होगा, 64 आएगा ना, और ये कितना आएगा, ये 81 आएगा। तो हम अभी आराम से बता सकते हैं 64 बड़ा है या 81 बड़ा है। तो 81, ऑब्वियसली 81 इज द ग्रेटर नंबर, 64 इज लेस देन 81। ठीक है, 81 बड़ा है, तो क्या होगा, देयरफॉर
3 पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 पावर 3। तो इस तरह से हमको फाइंड आउट करके लिख देना है, ठीक है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, है ना। एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग एज लेफ्ट ऑफ फर्स्ट डियर प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नंबर दिए जाएंगे तो उसका क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल के लिख देना है, ठीक है। तो इसमें आपका अलग अलग प्राइम फैक्टर्स आ भी सकते हैं, जैसे कि मान लो 3600, ठीक है। तो हम उसको सोल्यूशन किस तरह करेंगे, ठीक है। 3600 तो हमको क्या करना है, हम लोग को पता है किस तरह से करना है ना। क्या करना है, 3600 को ACF करेंगे, तो ये 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है तो 1800, 2 से जाएगा तो 900, 2 से जाएगा तो 450, फिर 2 से जाएगा तो 2250, फिर अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 52772 9, तो 3 से जा रहा है तो 3 से करेंगे, 3 से करने के बाद कितना जाएगा, 75 आएगा, ठीक है। तो 75 कितना है जा रहा है, 3 से जा रहा है, 25 आएगा, है ना। और फिर यहाँ पे 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 to 7 है, 7 3 से डिवीजन नहीं जाते, तो ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका अलग अलग क्या मिल रहा है, प्राइम फैक्टर मिल रहा है। जैसे कि मान लो 2 × 2 × 2 × 2 कितना तो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है, 3 × 3 ओनली 2 3 से है ना, फिर 5 × 5, तो यहाँ पे 2 कितना है, 4 है ना, तो 2 पावर क्या होगा, 4 होगा, मल्टीप्लाइज 3 कितना है, 2 है, 2 पावर होगा, मल्टीप्लाइज 5 पावर 2। तो ये हुआ उसका आंसर, है ना। 2 कितना है, 1 2 3 4, तो 2 पावर 4 हो गया, 3 कितना है, 2 है, तो 2 पावर 2 हो गया, 5 कितना है, 2, 5 पावर 2। तो ये हुआ उसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना है, पहले नंबर का क्या करना है, ACF निकाल के लेना होगा, ठीक है। ACF निकालने के बाद जितना भी प्राइम फैक्टर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, 3 कितना है, यहाँ तक, यहाँ 5 यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरह से हम निकाल लेना है। फिर जितना भी फैक्टर से यहाँ पे लिख लेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके हम अलग अलग पावर्स में डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे एक ही क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग घर में करेंगे प्रैक्टिस, ऐसा ना करना कि मेरे वीडियो देख लिया फिर बंद करके सो गया, नहीं तो मामी के डांट पड़ेंगे, फिर आप लोग के साथ साथ मेरा भी पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लोग मेरे वीडियो देखेंगे, देखने के बाद तुरंत ही क्या करना है, बाकी के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तब क्या होगा, आप लोगों का माइंड में सेटअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या है, -2 पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, -10 पावर 3, दोनों पावर क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, -2 मल्टीप्लाइज -2 मल्टीप्लाइज -2, क्योंकि पावर 3 है, 3, यहाँ पे -10 मल्टीप्लाइज -10 मल्टीप्लाइज -10, क्योंकि 10 का भी पावर क्या है, 3 है, तो 3 टाइम्स लिखा, समझ रहे। अब क्या करेंगे, बोलो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये सारे निकाल देंगे। 2 2 ज़र 4, 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये रह गया। 10 10 100, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो मैंने पॉजिटिव साइन नहीं डाला, ठीक है, मल्टीप्लाइज -10, ठीक है। मैं सारे स्टेप दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसलिए आप लोग डायरेक्टली ये करेंगे, फिर बिठा सकते हैं ऐसे भी। मैंने पहले ये 2 किया, फिर ये लाया, फिर ये है ना, पहले ये 2 किया तो ये आया, फिर ये वाला ये आया, ठीक है। मैं हर स्टेप को तोड़ के कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। 2 4 ज़र क्या है, 8, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 8, ठीक है, नेगेटिव में होगा, फिर मल्टीप्लाई। 100 10 ज़र क्या है, 1000, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव में होगा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1000 8000, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हुआ आंसर,
तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, है ना। आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, नीचे दिए गए अंकों को क्या करना है, कंपेयर करना, ठीक है। जैसे मान लो 4 मल्टीप्लाइज 10 टू द पावर 14 और दूसरा है 3 मल्टीप्लाइज 10 टू द पावर 17, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये 4 ये 3 वो तो छोड़िए, ये जो है ना साइड में जो दिया है ये देखेंगे तो हम लोगों को ऑलरेडी पता चल जाता है कि क्या होने वाला है ना। 10 का पावर 17 है, मतलब क्या है, 17 जीरोस होगा। अगर 17 जीरोस है और ये 14 जीरोस है, मल्टीप्लिकेशन हम जब करेंगे निकालेंगे ये 10 का, तो 1 के बाद 14 जीरोस होगा और ये 1 के बाद 17 जीरोस होगा। तो हम इसी से ही पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है ना। तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ना। 4 मल्टीप्लाइज 10 टू द पावर 14 क्या होगा, स्मॉलर देन 3 मल्टीप्लाइज 10 टू द पावर 17, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2.7 मल्टीप्लाइज 10 टू द पावर 12, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो देखो, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 10 का पावर 12 है, यहाँ पे 10 का पावर 8 है। तो ये देखते ही हम लोग के बिना कैलकुलेशन के ही पता चलते हैं कि ये बड़ा होगा, क्योंकि ये भी सेम फॉर्मेशन में है, सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल है, ये भी सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ पे पावर का 12 है, 10 का पावर 12 है, यहाँ पे 10 का पावर 8 है। तो ऑब्वियसली 2.7 10 पावर्स 12 इज ग्रेटर देन 1.5 मल्टीप्लाइज 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस इस तरह का होता है कि हमें एक्सपोनेंशियल के जो लॉस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, डिवीजन में पावर क्या होता है, इस तरह का है ना। तो वो लॉ जो है, वो जो फॉर्मूलास है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो किस प्रकार होगा क्वेश्चंस, यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, सिंप्लीफाई क्वेश्चंस, इस तरह से भी आ सकता है ना। हमें एक्सपोनेंट का जो लॉ है वो इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करना है। मान लो 6 पावर 15 डिवाइड 6 पावर 10, दूसरा 2 पावर 20 डिवाइड 2 पावर 15 मल्टीप्लाइज 2 पावर 3, इस तरह का भी आ सकता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 पावर 15 1 वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 पावर 10, ठीक है ना। तो डिवीजन में क्या होता है पावर, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 पे डिस्कशन किया है। मैं आई बटन में लिंक डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, जाके देख लीजिए, ठीक है। तो 6 डिवीजन में क्या होता है, आपका पावर सबट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो 6 पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी लॉ इस्तेमाल किया, किस तरह का लॉ इस्तेमाल किया, ये दोनों सेम है तो हम ए लेंगे, ठीक है। ऊपर अलग है तो हम मान लो एम ले लेंगे, डिवाइडेड बाई ए पावर एन, तो क्या होगा, ए एम माइनस एन, ये वाला लॉ यूज़ किए हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो दूसरा सेकेंड नंबर भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, 2 पावर 20 डिवाइड 2 पावर 15 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, है ना, ऐसा है ना, पावर 20 डिवाइड पावर 15, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का पहले कर लेते हैं, है ना। तो ये 2 पावर 20 माइनस 15 मल्टीप्लाइज 2 पावर 3, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 पावर 5 मल्टीप्लाइज 2 पावर 3। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने किया सिंस ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन इक्वल्स ए एम माइनस एन, ये वाला यूज़ किया। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, 2 क्या होगा, 5 प्लस 2,
सॉरी, थ्री पावर है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरह का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पावर 8 ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ए मल्टीप्लाइज ए एम एन। तो यहाँ पे क्या होगा, m प्लस n, ये वाला इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों को करके दिखा देना है, बहुत ही आसान है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अलग सा फॉर्मेशन में है, तो इसलिए हमें इक्वेशंस दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। सिंप्लीफाई है ना, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख देते हैं एक, है ना। 25 मल्टीप्लाइज 5 पावर 2 मल्टीप्लाइज t, है ना, पावर 8 डिवाइड बाई 10 पावर 3 इंटू t पावर 4। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन चलते हैं, बहुत ही आसान है। अब इस तरह का स्ट्रक्चर देखने से घबरा जाना नहीं है ना। चलो मैं फिर से वही लिखते हैं, 25 मल्टीप्लाइज 5 पावर 2 मल्टीप्लाइज t पावर 8 डिवाइड 10 पावर 3 इंटू t पावर 4, है ना। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किस प्रकार करना होता है आपका, इस तरह से 25 मल्टीप्लाइज 5 पावर 2 मल्टीप्लाइज t पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाइज t पावर 4, इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। तो हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करता है ना। तो देखो ये सेम ही मैंने ये वाला लिख के दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, देखो 25 मतलब क्या है, 5 5 ज़ार 25, तो 5 इंटू 5 यहाँ पे मैंने दे दिया, 5 इंटू 5 25 है ना। तो यहाँ पे देखो 5 पावर 2 मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो t को मैंने हेजिडिस रखा यहाँ पे, आप उसको भी तोड़ के कर सकते हैं। t मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, आपको कितना टाइम्स लिखना है, 8 टाइम्स, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 10 को क्या किया, तोड़ दिया, पावर 3 है, 3 टाइम्स लिख दिया, t को हेजिडिस रखा, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ पे देखो 5 से 10 को डिवाइड किया, 5 से 10 को डिवाइड किया, 5 से 10 को डिवाइड किया, तो ऊपर बचा क्या है, 5 मल्टीप्लाइज t पावर 8, है ना। और नीचे बचा क्या है, 2 मल्टीप्लाइज t पावर 4 है। फिर क्या किया, यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाइज t पावर 8, और यहाँ पे 2 क्यूब कितना है, 3 है ना, इसलिए मैंने पावर में क्यूब डाला, t पावर 4, ठीक। फिर ये क्या हुआ, ये दोनों डिवीजन में है, 3 t पावर 8 डिवाइडेड बाई t पावर 4 है, डिवीजन में पावर क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है, तो मैंने t पावर 8 माइनस 4 लिख दिया, ठीक है। और ये दोनों हेजिडिस रखा। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट में मैंने क्या किया, 5 बाई 2 पावर 3, 2 क्यूब को क्या किया, 8 बना दिया, क्योंकि 2 क्यूब मतलब 2 क्यूब मतलब 2 8 है ना। तो ये 8 मैंने यहाँ पे लिखा, 5 बाई 8 मल्टीप्लाइज, ये सब्ट्रैक्शन होने के बाद पावर क्या होगा, 4 हो जाएगा ना, 4 होगा, 8 सब्ट्रैक्ट 4। तो मैंने ऊपर का संख्या को, ऊपर का जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाई t पावर 4, 5t4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 8 ज़र 8। तो ये हो आपका आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहते हैं तो आपका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करना होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, मैंने कुछ करके रखा है। देखो एक्सपांडेड फॉर्म, ये इतना सारे आपको, इतना बड़ा संख्या आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक्सपांडेड फॉर्म हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सपांडेड फॉर्म यहाँ तक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने क्लास 6 क्लास 5 में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन सा चैप्टर है, एक्सपोनेंट चैप्टर है। एक्सपोनेंट चैप्टर है ना, तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कर देना होगा, क्योंकि इस चैप्टर से बिलोंग्स करते हैं ये। तो कैसे करेंगे, देखो ये हम लोगों ने एक्सपांडेड में लिख के रखा, लेकिन हम उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्शन करने के लिए क्या किया, 20 लाख को क्या किया, ये 20 लाख है, 20 लाख को मैंने 10 लाख से 10 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है, 8 लाख है, 1 लाख को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जीरोस कितना है, 10,000 से 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1000 से 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6000 है, 100 है तो 100 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90 है तो 9 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 6 ओनली तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म पावर में, ठीक है। तो ये कितना जीरो से 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6, 10 पावर 6। यहाँ पे आप लोग 10 पावर 6 क्यों लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 0 इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे 1 0 10 है, तो बाकी बचा तो 5 0 से, तो यहाँ पे 5 क्यों नहीं डाला, आप लोग को ये कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख के रखा है। देखो 10 पावर 3 मतलब क्या है, 3 टाइम्स 10 है, 10 पावर 3 10 इंटू 10 इंटू 10, सॉरी 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना। तो क्या है इसमें, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10 10 100 100 10 1000,
तो 10 का पावर जब 3 होता है तो 0 कितना होता है, 1 2 3 0 होता है कैलकुलेशन करने के बाद 1 के बाद। समझ रहे हैं? अगर इधर 0 है, कितना है 3 है, तो मैंने 10 का पावर कितना दिया, 3 दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे कितना 0 से 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए मैंने 10 का पावर 6 डाला। ठीक, चलो उसके बाद क्या है 8 के बाद क्या है 10 का पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 5, यहाँ पे 10 का 1 2 3 4 3 4 पावर 10 का 3, और इधर 10 का कितना पावर होगा 2 स्क्वायर होगा। यहाँ पे सिंगल 10 है इसलिए 1 है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 का पावर 1 आ गया, तो यहाँ पे 10 का पावर ये स्मॉलर की तरफ आ रहा है ना, 6 5 4 3 2 1, तो 0 आएगा ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 0 आने का मतलब क्या है, ये पावर 0 का फंडा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरी तरह से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। वो वाला वीडियो आप जब देख लेंगे पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्कशन कर देते हैं। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 10 का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सपोनेंट चैप्टर का एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये हुआ आपका एक्सपोनेंट चैप्टर का एक्सपेंडेड फॉर्मेशन। तो ये आप लोग याद रखेंगे, कहीं भूल ना जाए। याद रखना कैसे, प्रैक्टिस करना है घर में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार भी रह सकता है, आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपको क्या निकलना है, ये वाला निकलना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, इस तरह का दिया जाएगा, आपको इस तरह का नंबर निकलना है। तो हम लोग ने ये सीख लिया, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने का भी यही पे ही है फॉर्मूला। ठीक है, तो इन्वर्सली जाना है। इसको क्या करेंगे, पहले इस तरह अगर आपको दिया जा रहा है तो ये बनाएंगे, ये बनाने के बाद ये बनाएंगे, ये बनाने के बाद ये आएगा फिर उल्टे की तरफ। ठीक है, तो उस तरह का भी मतलब आ सकता है, इसका जस्ट ऑपोजिट भी आ सकता है। ये वाला ठीक ठाक कर लेंगे तो वो वाला आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वो है ठीक है, ये है आपका क्वेश्चंस। तो हम उसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। जितना भी आपका नंबर्स 0 से आगे हम लिख लेते हैं, 3 1 8 6 5 मल्टीप्लाइज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो जितना 0 है यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, 1.0 से 10.0 के बीच में आपका डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो 1 2 3 इतना 1 100,000 31,000 के हो गया। यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि 31 है। ये 10.0 के बीच में होना चाहिए, मतलब 1.0 से 10.0 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो 31 है, तो हम यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे डालना होगा 1 8 6 5। तो हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो डाल दिया, ठीक है, लेकिन डालने के बाद क्या होगा, ये कितना है 31,865 है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू घट गया 3.1865 ऐसे हो जाएगा ये। तो हम देखो चेहरा बदल सकता है लेकिन वैल्यू तो सेम रहना होगा ना। हम चेहरा बदल दिया लेकिन वैल्यू को हेजिटिस रखने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करो, डेसिमल की जगह 1 लिखो, उसके बाद कितना है 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 डिजिट। ठीक है, इस तरह से हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेस किया तो ये तो हेजिटिस लिख देंगे, ये हेजिटिस लिख दिया। ठीक है, समझ गए ना आप। उसको हमने पॉइंट डाल के इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया, चेहरा इतना था हमने उतना बना दिया उसको। ठीक है, पॉइंट डालने के बाद हम इस तरह से कर दिया, फिर ये सेम रखा। तो ये क्या होगा 3.1865 मल्टीप्लाइज, हम ये दोनों को अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना 0 है 1 2 3 4, यहाँ पे कितना 0 जो है 1 2 3 4 5, तो 9 0 से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला किस तरह से हम पावर में डाल के घटाना है वो तो हम लोग ने ऑलरेडी सीख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी क्या था 3.1865, 10 पावर कितना 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ गए। तो देखो इतना इजी है, जब हम किसी चीज़ को समझ के करते हैं तो सारी चीज़ें आसान होता है। हम बिना सोचे हम बिना समझे कोई भी काम पे हम अगर पैर डाल देते हैं तब जाके हम लोग क्या होता है अपना पैर खींच नहीं पाते हैं, वो अपनी तरफ फंस जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को सोच समझ के करते हैं, जानने के बाद करते हैं, तो किसी भी तरह का परेशानी नहीं होता है ना। देखो मैंने आप लोगों के लिए इतना टाइम लगा के ये वीडियो बनाया है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा,
जो मेरे व्यूअर्स हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि मेरे चैनल में सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम इश्यूज़ हो तो मैं उसको सोल्यूशन निकाल के आपको देने की हर कोशिश करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट और पेरेंट्स जो घर में अपने बच्चे को गाइड करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के लिए तो बेशक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, शेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को शेयर भी करना है। ठीक है, तो वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेके हाजिर होंगे। बाय बाय।